हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग पर। तो भाई आज मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ। तो भाई टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, तो टॉपिक भाई ये है कि हिल रहा है यार। हाँ, तो भाई टॉपिक ये है कि जो एक अच्छा रिलेशन होता है ना, एक अच्छा रिश्ता जो होता है वो बनता कैसे है। ठीक है, अच्छा रिश्ता। तो अच्छा रिश्ता बनने से पहले ना, बनाने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो ना, तो जितना मर्जी कुछ कर लो सब ढेर है, ढेर। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि भाई अच्छा रिश्ता बनाने से पहले अच्छे इंसान बनो। देखो, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो ना, ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ चलेगी, ना पर्सनल लाइफ चलेगी, कोई लाइफ नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, तो मैं आज बात करने वाला हूँ जैसे जो गलत लोग होते हैं ना लाइफ में, तो उनकी ज़रा रिलेशन देख लेना। रिलेशन उनकी, वो अकेले होते हैं हमेशा। जितने भी लोग गलत होंगे, जैसे कोई झूठा है, ठीक है, धोखेबाज है, जो जलता है, जितने भी जो बुराइयों के नाम ले लो तुम, ठीक है, जलन, ठीक है, जो गुस्सा करता है, क्रोध करता है, ज़्यादा ही अपनी डोमिनेट करता है, ठीक, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, दबाने की कोशिश करेगा। तो ये जितने भी जो बुराइयाँ हैं, बुराई वाले लोग हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो नेगेटिव लोग होते हैं, इनकी रिलेशन है ना खास अच्छी होती नहीं है भाई। ठीक है, और जो दूसरों को धोखा देता है ना, जैसे सोचता है मैं इसे धोखा दे के निकल लूँ, इसे धोखा दे दिया, उसे धोखा दे दिया, मैं सही बता रहा हूँ, ये लोग हमेशा अकेले रह जाते हैं, अकेले। इनकी लाइफ है ना, कभी खुशी नहीं हो, चंद दिनों की मिलेगी, चंद पलों की मिलेगी खुशी, इसके बाद इनकी लाइफ में अंधेरे अंधेरा रहता है। ठीक है, तो भाई गलत इंसान बनोगे, गलती करोगे, और रिश्तों में तुम सोचोगे कि मैं गलत करूँगा तो चल जाएगा। तुम्हारी एक एक चीज़ है ना, एक एक छोटी छोटी चीज़ें काउंट की जाती हैं। तुम ये मत समझना कि मैं रिश्ते में हूँ तो किसी को धोखा दे रहा हूँ तो सब चल जाएगा। ये तुम्हारी सोच है, सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करे ना करे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी का मिसयूज़ कर रहे हो, तो भैया जितने भी गलत लोग होते हैं ना, वो हमेशा डरे रहते हैं। गलत इंसान हमेशा डरा रहेगा। ठीक है, और रिश्ता इन्हें चाहिए बढ़िया वाला, इन्हें प्रेम चाहिए। जितने भी गलत लोग हैं, इन्हें चाहिए प्रेम, प्यार चाहिए। सब मुझे प्यार करें, इज्जत करें, लेकिन इज्जत तो कर्मों से होती है बॉस, और कर्म तो तुम्हारे खराब है। ठीक है, इन्होंने सोचा पैसा कमा लो, अंदर से चाहे कितने भी हराम जाते बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन वहाँ भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि भैया अच्छा रिश्ता बनाने के लिए अच्छे इंसान होना ज़रूरी है। अब एग्जांपल देता हूँ, अभी जो मैंने बहुत थ्योरी बात कर ली, अब मैं बात करूँगा एग्जांपल के साथ साथ समझाऊंगा, तो फिर अच्छे समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो भाई देखो होता है यार, ये जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बॉस का और एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय का और बॉस का एग्जांपल लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, हमारे इंडिया में सूटेबल होगा, और सब कुछ जो बंदा ये वीडियो देखा है वो रिलेट भी कर रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो होता है यार ये है, जैसे कंपनी का जो बॉस होता है ना, कंपनी का बॉस अगर अपने एम्प्लॉय, अपने जो कारीगर को काम करता है, जो भी एम्प्लॉय है, उसको ये समझेगा ना कि ये कारीगर है, इसको तो मैंने पैसे दिए हैं और उससे वसूलना है। अगर ऐसी सोच है ना उसकी, अगर वो सोच रहा है चलना है यार, वो ये नहीं समझ रहा कि ये भी एक इंसान है, ये भी किसी का पति है, ये भी किसी का बेटा है, मतलब एक इंसान के अंदर कई इंसान रह रहे हैं। ठीक है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये तो एम्प्लॉय है, ठीक है, अरे इसको तो पैसे दे रहे हैं, वैसे जो मर्जी काम कराएंगे, जो मर्जी गाली देंगे, जो मर्जी सुनाएंगे, टॉर्चर करेंगे, चलना, हम तो पैसे दे रहे हैं, हमारा तो हक बनता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में क्या होता है, जो बॉस होते हैं ना, वो बहुत टॉर्चर होते हैं। ठीक है, टॉर्चर बहुत करते हैं एम्प्लॉय का, और ब्लैकमेल भी खेलेंगे, ब्लैकमेल भी करेंगे कि अगर हम तुम्हें कंपनी में निकाल देंगे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। इस तरह से मतलब लोग भाई ढंग से यूज़ करते हैं एम्प्लॉय का। ठीक है, तो होता भाई ये है, अगर अब मेरे एक्सपीरियंस बता देता हूँ मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, कि जब मैं जॉब करता था ना, तो कई सारी कंपनी में मैंने जॉब करी है, तो एक कंपनी में जॉब करता था, एक एग्जांपल बताया, तो मैं एक किस्सा बता रहा हूँ उसका, कि होता ये था कि भाई जब मैं कंपनी में जॉब करता था ना, एक कंपनी में जॉब कर रहा था मैं, तो उसमें क्या होता था, एम्प्लॉय को अबे यार काम करना है यार, खाली बैठा है यार, अबे लंच करने जा रहा, कर लेना, मेरे बाद में कर लेना लंच, मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट था वो। काम काम काम, बस हमारी जेब भरते जाओ।
और तुम्हें दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तुम्हें टेंशन है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम, हमें मतलब नहीं है। 8 घंटे हमने तुम्हारे खरीद लिए हैं, अब हम जो मर्जी कहेंगे करोगे। ये इस तरह की सोच रखोगे तो कभी भी तुम्हारी कंपनी में एम्प्लॉय आएगा नहीं। आएगा ना तो सीख के जाएंगे, जितने भी आएंगे। रुकेंगे तो कोई नहीं, परमानेंट तो कोई नहीं होने वाला। मुझे परमानेंट वही होगा जिसको तुमसे फ़ायदा हो रहा होगा, अदरवाइज़ कोई भी परमानेंट नहीं होगा। सब जैसे तुम उन्हें यूज़ कर रहे हो वो भी तुम्हें यूज़ करेंगे, तुमसे सीखेंगे और तुम्हारी गांड पे देंगे लात, और बस इसके बाद निकल लेंगे। ऐसे मैंने कई सारे बंदे देखे। तो एक कंपनी थी, मैं बदरपुर में कंपनी में एक काम कर रहा था। तो भाई कंपनी में सीन ये था कि वहाँ पे काम का खींचते थे, रात में नाइट भी लगवा देते, और ओवर टाइम का कोई कुछ नहीं। नाइट लगवाते तो कहते थे खाने पीने का हम देंगे। तो पूछो ठीक है, खाने पीने का दे रहे तो एहसान कर रहे हो क्या? रात में तुम लोगों को, तुम्हें तो वो तो तनख्वाही मिलती है उसकी, ठीक है, वो तो ओवर टाइम भी मिलता रात के नाइट का, वो देना नहीं है ना, एक्स्ट्रा काम करवाना है। तो भाई तो उस कंपनी में यह था, काम करो, कोई भी खाली अगर मान लो थोड़ा बीच में ब्रेक भी ले ले 5 मिनट के लिए, थोड़ा वॉक करने भी चला गया तो बॉस पूछता अपने चमचों से, ये क्या करने गया है भाई ये? तो बोलता सर वो टहल रहा है। अरे बुला से काम दे से, खाली घूम रहा है यहाँ यहाँ रोटी तो यहाँ पे क्या मौज लेने आया है क्या? इस तरह से भाई हमारे इंडिया में काम कराते हैं। देखो अब उस बॉस की हालत क्या है मैं तो बता रहा हूँ। उसकी बॉस की जैसे, जब मैं उस कंपनी में गया ना, मैं ऐसे मैंने जितनी कंपनी में जितनी मैंने छोड़ा, उनकी कंपनी की हालत ख़राब है, वो बंद हो गई है वो है। देखो होता यार ये है, जिस कंपनी में जैसे अब उस कंपनी में टॉर्चर होता था, तो मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ जितने भी लोग होते हैं सबसे काम करवाते थे। तो मैंने एक बार वहाँ देखा कि वहाँ पे क्या होता था कि कोई भी कंपनी छोड़ता था ना तो बताते के नहीं छोड़ता था। जैसे 1 महीना नोटिस पीरियड देते हैं, जैसे चलता है ना, 15 दिन पहले बता के चलो, 1 महीने पहले वो बता के नहीं छोड़ता था। वो एकदम चुपचाप से गायब हो जाता था, धुएँ की तरह एकदम। चाहे वो 15 दिन की पेमेंट भी लटकी पड़ी है तो बाहर में जाए, वो पेमेंट भी लेने नहीं आता था। वो कहता था चुपचाप निकल जाता था। मतलब ऐसा था, एक बंदा था तो उस कंपनी में मैं देख रहा क्या हो रहा है। उस कंपनी में क्या है कि मान लो जैसे जावा डेवलपर, इस तरह से पाइथन डेवलपर, इस तरह अलग अलग बंदे थे उस टाइम जब मैं करता। 5-6 साल की पहले की बात है ये। तो उस कंपनी में कई सारे, जैसे मान लो 4 डेवलपर हायर कर लिए, 4 डिज़ाइनर, 4 ये ऐसे अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग टीम में 4 बंदे से हायर कर लिए। तो उसमें से एक बंदा जो था ना, वो बंदा नहीं आया, वो मेन बंदा था, वो आया नहीं उस दिन। तो इन्होंने फ़ोन करा कि कहाँ है, कॉल नहीं उठाया उसने। तो बंदा वो गायब सीधा, पता चला उसने कंपनी छोड़ दी। अब ये प्रोजेक्ट किसी और से करवा रहे हैं, अरे भाई सर ये वो, पर वो कोई और टीम कर रही होगी और क्या। तो ये होता है ऐसी कंपनी में, क्या होता है एम्प्लॉय ना बिना बताए निकल जाएगा, तुम्हें बताएगा भाई, तुम उसका घंटा नहीं पाड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो निकल गया, जाओ कर लो जो करना है करना। तो भाई इस तरीके से चलता है गेम, समझ रहे हो। कंपनियों में चलती है पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट में चलता है दबा के पॉलिटिक्स, ठीक है। जो जिसकी जितनी जान पहचान है, जो जिसका वो है चलाएगा अपनी, वो सीन है यहाँ पे। पॉलिटिक्स होती है, काम तो होता है ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जिस इन्वायरमेंट को इन्होंने क्रिएट करा होता है ना, नेगेटिव इन्वायरमेंट बनाया था, उसमें तो घंटा का भी काम नहीं होगा। वहाँ से तो बंदा अच्छे वाले इंसान भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो भाई देखो उसमें करा क्या था, उसमें बॉस ने एम्प्लॉय के साथ कर क्या रहा था, और स्पीच देता था कि तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें अपनी जान लगा देनी है। ज्ञान चोता था बॉस कि तुम्हें जान लगा देनी है कंपनी के लिए। अबे भैंस की आँख, तू कह रहा है जान लगा देनी है, तू कितनी जान लगा रहा है इनके लिए? तू टाइम पे सैलरी देता है ना, है तू सैलरी बढ़ा रहा है इनकी? पागल है, जान लगाएंगे तेरी कंपनी में? भाई सीधा सा रूल है, तुझे चाहिए तो उन्हें भी चाहिए। जब तो तू उन्हें अपनी फैमिली नहीं समझेगा, वो तेरे को कैसे फैमिली का पार्ट समझेंगे? तू तो उन्हें समझ रहा है कंपनी का एम्प्लॉय है, मैं तो चूस लूँगा, इसकी सारी हड्डी निकाल लूँगा। तो वह ऊपर क्या चूती है वो? कभी ज्ञान चौथ रहा तो मैं पूरी ताकत लगा देनी है। भैया ताकत वो अपने आप पे लगाएंगे, अपने काम पे लगाएंगे, तेरे पे तो ना लगाएंगे। तेरी कंपनी को तो ना उठाने आए हैं। और जब तू अब जो सोच रहा है कि मैं कुछ ना दूँ, एक वो कहते हैं ना 2 रुपये में जंगल खरीदने चले, वो वाले लोग होते हैं ये, कि पैसा खर्च ना करना पड़े और हमें कोई लखपति बना दे, घंटा लखपति बना दे, निकल जाएंगे लोग। लोगों को भाई अपनी वैल्यू पता होती है, लोगों को पता होता है कि भाई मैं कितना काम कर रहा हूँ, मुझे इतना मिलना चाहिए। और तुम उसको दोगे नहीं, तुम कहोगे नहीं तो फिर कहीं और निकल जाता, जाओ तेल लगाओ भैंस के यहाँ। तो ये सीन है भाई। तो मेरे जो बॉस थे ना, वो हमेशा टेंशन में रहते थे। रात में दारू चलती थी उनकी। जब ऐसे करोगे ना तुम, तो दारू पियोगे और फिर हेल्थ ऐसे ख़त्म, शरीर टूट रहा है, दोपहर में आ रहे हैं 12 बजे, तो ऐसे मजदूरों जैसी हरकत। मतलब बॉस तो मैं कहूँगा नहीं, चूते ही था मतलब आदमी वो, ठीक है। ना खुद का लाइफस्टाइल बढ़िया है, ना उसकी रिलेशन अपने आप से अच्छी है, ना उसकी मुझे लग रहा है उसकी कंपनी से
अच्छी रिलेशनशिप है, 2-4 बंदे उसके चमचे हैं, वही उसकी जी हुजूरी कर रहे हैं, बाकी सबसे रिलेशन उसकी ख़राब है, काहे की कंपनी घंटा। बेटा रिलेशन जब तक सबसे नहीं बनाओगे कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। कंपनी वाले बंदे जो होते हैं, मैं उसका बता रहा हूँ, कंपनी वाले बंदे अगर अपनी बिजनेस को बढ़ाना है ना, तो एम्प्लॉय से रिलेशन अच्छा बना के रखो, उनकी सैलरी बढ़ाओ, मेहनत कर रहे हैं जो, अगर मेहनत कर रहा है उसकी, मैं ये नहीं कह रहा सबकी सैलरी बेमतलब में बढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ जो मेहनत कर रहा है उसकी सैलरी बढ़ाओ, उसे देना ही चाहिए, तुम्हें खुशी से देना चाहिए कि ले तेरा ये क्या कहते हैं एक्स्ट्रा तेरा मैंने बढ़ा दिया है, ओवर टाइम क्या तेरा, इस ओवर टाइम का भी, ये तेरे दिवाली का बोनस। उससे जितने ज़्यादा बेनिफिट्स दोगे ना, उतना वो तुम्हारा कह सकते हैं ना कि लॉयल एम्प्लॉय बनेगा, वो समझेगा मेरे लिए बॉस इतना कर रहा, तो मैं बॉस के लिए, ये होता है। दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो घंटा कुछ नहीं मिलेगा, सीधा बता रहा हूँ मैं। जिस सोच में है ना कि हम तो काम करा लेंगे, तो वो चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। ये कंपनी का एम्प्लॉय मैंने एग्जांपल दिया भाई, ठीक है। तो ये होता है। और एक बात तुमने नोट भी करी होगी तुम्हारे जीवन में, तुम मुझे कमेंट में बताना जो मैं बता रहा हूँ, कि चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ कमेंट में बताना भाई, कौन कौन इस बात से रिलेट कर रहा है और किस किस के साथ ये चीज़ें हुई हैं, वो भी बताना, अपनी स्टोरी भी मेंशन करना, ठीक है। मैं पढ़ूंगा सारी कमेंट, ठीक है। तो देखो भाई, एक चीज़ तुमने और नोट करी होगी कि तुम्हारी लाइफ में कोई नेगेटिव बंदा आ गया, ठीक है। लाइफ में एक ही बार आएगा, 10 बार तो आएगा नहीं। वो तुम्हारी लाइफ में जैसे आया, उसने तुम्हें बहुत परेशान करा, टॉर्चर करा, किसी भी तरह से तुम्हें धोखा दिया, तुम उससे दोबारा अपने जीवन में लाते नहीं हो, चाहे वो कितनी फिर मन्नतें कर ले, कहते नहीं अब दोबारा नहीं हो, तुम उसे विश्वास नहीं करते, तुम उसे निकाल कर फेंक देते हो, ठीक है। तो गलत आदमी एक ही बार आएगा जीवन में, अगर दोबारा तुम्हारी लाइफ में आ रहा तो उसका मतलब है तुम्हें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि तुम उसे मौका क्यों दे रहे हो। तो जीवन में कभी भी कोई बंदा गलत आ रहा है किसी भी तरीके से, तो जो तुम्हारी ग्रोथ मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, मैं कह रहा हूँ उसको लात मार के साइड करो। नहीं करोगे, ये करना आना चाहिए, नहीं करोगे दिक्कत होगी आगे जाके। टाइम है लिमिटेड, आपका टाइम है लिमिटेड, और आप टाइम दे रहे हो, और आपके टाइम की वैल्यू है, ठीक है। और उस टाइम में अगर कोई बंदा आके आपकी ज़िंदगी ख़राब करके चला जाए, ठीक है, आपको तोड़ के चला जाए, तो आप ऐसे लोगों को भैया साइड रखो। और मैं कहूँगा जीवन में ये ज़रूरी नहीं कितने दोस्त हैं, ज़रूरी है कि कितने क्वालिटी लॉयल बंदे हैं तुम्हारी लाइफ में, चाहे भले ही कम हो, 2-4 हो, बट वो होने चाहिए जेन्युइन। कुत्तों की भीड़, गधों की भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, ये नहीं बताने मेरे इतने फ्रेंड हैं, वो सब चोद से बाहर निकलो, उसमें कुछ नहीं रखा, ठीक है, उसमें समय की बर्बादी है। जितनी गधों की भीड़ रखोगे होना कुछ नहीं है, ठीक है। तो बंदे रखो, अगर कोई बंदा जेन्युइन नहीं मिल रहा है तो खुद के साथ रिलेशन बनाओ, तुम अकेले भी काफ़ी हो, कोई ज़रूरत नहीं है। कहते ना कि अच्छा इंसान आए तो ठीक है, वरना गलत को तो कोई एंट्री देनी नहीं है। तो भाई ये है लाइफ। अगर आप भाई लाइफ में जी रहे हो, आपके साथ लोगों ने गलत करा है, रिलेशन में कुछ भी, जैसे लड़की धोखा दे के ब्रेकअप कर लेती है, दूसरा बंदा मिला तुरंत कहती है यार नहीं, अब नहीं हो पाएगा यार, अब मुश्किल, हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, सॉरी अब तो पॉसिबल ही नहीं है, अब मुझे कोई और मिल गया, मैं उसी के साथ जा रही हूँ, ठीक है। तो भैया जाने दो, किसी के पैर मत पकड़ो। जो जहाँ जाना चाहता है, जो कह रहा है मेरे को वहाँ रहना, जा सकते हो, लेकिन जीवन में दोबारा एंट्री नहीं देनी बेटा किसी को। और दूसरे को एंट्री कभी भी इतना हक मत दो कि लाइफ में तुम्हारा गुस्सा चला गया, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर चला जाए। एक बाउंड्री क्रिएट करो कि भाई इससे इतनी बात करनी है, बस ज़्यादा घुसना नहीं है इसमें। जितना घुसोगे उतनी दिक्कत होगी, जितना जुड़ोगे फिर वो जाएगा उतना दर्द होगा, याद रख, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपने से रिलेशन ज़्यादा अच्छा बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, दूसरों से बनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। अपने से बढ़िया रिलेशन बनाओ, ठीक है। तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनो, जितना तुम अपने आप को समझ सकते हो ना, मुझे नहीं लग रहा दुनिया में कोई समझ सकता है आप, ठीक है। तो अपने साथ रिलेशनशिप बनाओ भाई, अपने से प्यार करो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपनी डाइट फोकस करो, अपनी नई स्किल सीखो, नया घूमो, नया एक्सपीरियंस तुम खुद ले रहे हो। दुनिया के चक्कर में रहोगे, ये सोचोगे मैं इसको ले चलता हूँ घुमाने या उसको ले चलता हूँ, वो खुश हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी, कल को भैंस के यहाँ कहीं और चली जाएगी, वो परसों कुछ और ड्रामे होंगे। तो दुनिया के चक्कर में रहोगे तो घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, बता रहा हूँ तुम्हें। तुम जितना मर्जी लोग लेकर लेना, वो बहन के लोड़े ड्रामे चोदेंगे, वो एंड में अपना दिखाई देंगे हरकत, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर हो जाओ, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।